Assalamu alaikum. Dear student, today we will start MS PowerPoint. PowerPoint के अंदर हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ठीक है। और ये स्लाइड्स के ऊपर प्रेजेंटेशन कोई भी है, किसी स्कूल के हवाले से हो सकती है, किसी शख्सियत के ऊपर, किसी जगह के ऊपर। तो जो प्रेजेंटेशन होती है मुख्तलिफ स्लाइड्स का मजमुआ होती है, इसमें मुख्तलिफ स्लाइड्स होती हैं, ठीक है। तो आज हम जो है ना इसको शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे होम से। होम के अंदर ये एक स्लाइड खुली हुई है, चूँकि MS वर्ड में हमने पेजेस के ऊपर काम किया था, एक्सेल के अंदर हमने शीट्स के ऊपर काम किया था। तो इसके अंदर हम जो है ना वो स्लाइड्स के ऊपर काम करेंगे। तो होम में सबसे पहले ये स्लाइड एक हमारी स्लाइड खुली हुई है। तो इसके अंदर हम जो है ना वो, अब देखें ये इसका लेआउट है। अब देखें यहाँ से हम लेआउट इसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये टाइटल स्लाइड जो है ना वो खुली हुई है, इसको हम टाइटल और कंटेंट स्लाइड खोल सकते हैं। ये टाइटल और कंटेंट, मिसाल के तौर पर ये एक कोई भी हम यहाँ पर टाइटल, या बल्कि पहले ही हम देख लेते हैं इसमें पहली स्लाइड, इसमें ये वाली ये टाइटल स्लाइड है। फर्ज किया द ब्रिटिश अकेडमी है, ब्रिटिश एकेडमी है। तो इसमें प्रोफाइल, ठीक है, ये किसका टाइटल है। यहाँ से हम इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको डायरेक्ट बड़ा कर लेते हैं, या इसका रेड, यानी कि ये इस तरह से जो है ना वो एक टाइटल स्लाइड हम बना सकते हैं। कोई भी नाम, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी हवाले से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसको हम चेंज कैसे करेंगे, यहाँ से हम जाकर इसको किसी भी जो है ना वो उसमें चेंज कर लेंगे। फर्ज किया ये चेंज कर लेते हैं। अब इसके अंदर जो है ना वो आपका टाइटल और कंटेंट दोनों आ जाते हैं, ठीक है। इसमें दोनों चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। तो इस तरह बहरहाल डिलीट कर सकते हैं। ये कोई भी स्लाइड जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, यहाँ से हम डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्लिक करेंगे तो दोबारा ये इसको हम पेस्ट कर सकते हैं, यानी कि हम काम करने के लिए स्टार्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेआउट का वो पता चल गया। कोई भी यहाँ से ब्लैंक भी हम इंसर्ट कर सकते हैं कि अपनी मर्जी से उसको हम जो भी कंटेंट लिखना चाहते हैं वो अपनी मर्जी से हम उसको अकॉर्डिंग टू आवर जो है ना रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक हम लिख सकते हैं। लेकिन ये प्री डिफाइंड जो है ना वो चीज़ें हैं। 2 कॉलम है, 2 कॉलम के अंदर हम लिख सकते हैं, हेडिंग होगी, 2 कॉलम जो है ना होंगे। इसी तरह से फर्ज किया यही हम लेते हैं, तो यहाँ पर हम जो है ना वो कुछ भी लिख सकते हैं। प्रोजेक्ट, ठीक है ना। इसमें हम XYZ जो भी हम इसमें लिखना चाहें, इसी के अंदर इस तरह ये भी लिखना चाहते। अब इस तरह से फर्ज किया अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल्ड टालिक, यहाँ से हम इसका चेंज कर सकते हैं। कोई भी हम जिस तरह से वर्ड में हमने पढ़ा, एक्सेल में पढ़ा, तो ये सारे फाउंट आपको नज़र आ रहे हैं। कोई भी हम यहाँ से हम रख सकते हैं, ठीक है ना। ये ब्लैक। अब इसी तरह से इसका साइज़ जो है ना वो चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, टालिक, ये सारी जो है ना इसके ऊपर हम यहाँ से हम इसको नॉर्मल है या इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं, टाइट, यानी कि ये मुख्तलिफ जो है ना चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें आगे हैं, इसको छोटा कर सकते हैं। ये देखें छोटा हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है। इसी तरह से ये इसमें इसका कलर जो है ना वो इसको जो भी कलर हम देना चाहें हम कर सकते हैं। ये इस तरह से अलाइनमेंट है इसकी। आगे ये राइट लेफ्ट है, ये सेंटर है, ये राइट है, ये जस्टिफाई है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सेंट्रलाइज। अब इस तरह से ये इसके ऊपर नंबरिंग हम बुलेट हम कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी बुलेट हम यहाँ से उठा सकते हैं। और इसी तरह से नंबरिंग अगर हम करना चाहें तो नंबरिंग भी हम दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है ना यहाँ से नन करेंगे तो ये नन हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ से जो भी हम लिखेंगे तो इसके साथ जो भी हम डिटेल लिख रहे हैं फर्ज किया, ठीक है। अब यहाँ से जैसे ही हम करेंगे इस साइड पर आ जाएंगे, ठीक है। ये हम वैसे हम डमी डाटा जो है ना कर लेते हैं सीखने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से हम उसी तरह से हम इसकी नंबरिंग कर लें, कोई भी नंबरिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 ये कर लें।
तो ये इस तरह से जो है ना हम स्लाइड्स के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है, अच्छा अब इसकी डायरेक्शन देखें, ये सीधा है। अब ये आपकी डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन हमने इस तरह से कर दी है। तो ये टेक्स्ट डायरेक्शन है। जो भी आप करना चाहें टेक्स्ट डायरेक्शन, तो हम टेक्स्ट को डायरेक्शन, और फर्ज के ये करना चाहें दोबारा आपकी ये आ जाएगी। अलाइनमेंट है, टेक्स्ट अलाइनमेंट है कि टॉप के ऊपर होना चाहिए या कैसे होना चाहिए। तो ये आपका टेक्स्ट नीचे होना चाहिए, तो ये आपका, अब ये देखें दरमियान में है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से इसको अलाइनमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये टॉप के ऊपर है, ये देखें टॉप के ऊपर आ गया। तो ये इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे जो है ना इसके ऊपर हम जो है ना वो भी हम डाल सकते हैं, कोई भी हम जो है ना ड्राइंग को ऑब्जेक्ट हम डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये हम एलिप्स अगर डालना चाहें, ठीक है, ये हम डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी चीज़ को अब राइट क्लिक करके इसको इसके ऊपर जो है ना वो हम अप्लाई कर सकते हैं, इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, इसके कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। ठीक है, इसमें कलर है, अब रेड करना चाहते हैं रेड कर लें। ठीक है ना, इसके ऊपर जो है ना मुख्तलिफ जो है ना हम शेडो हम लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखें ये शेडो इसमें आ गया है। ठीक है, ये इस तरह से हम जो है ना वो अब इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी सारी इसकी चीज़ें उसकी आप देख सकते हैं। तो इसके ऊपर आपने खुद एक्सप्लोर करनी है चीज़ें। तो उसमें यह है कि अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम आती है, कोई मसला आपको दरपेश आता है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो उसमें आप डायरेक्ट मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो इसको आगे शेयर करें, लाइक करें। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ।